आज फनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई। उसका हमने ऑडियो क्लिप लिया है। आप पहले ये ऑडियो क्लिप सुनिए, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ज़कात जब फर्ज हो गई तो अब निकालनी है, अब जितनी भी है। अगर करोड़ों ज़कात बनी है तो किस बात की घबराहट है? अल्लाह ने अरबों दिए तो करोड़ों बनी है ना। अगर तुम्हारी लाखों ज़कात बनी है तो शुक्र अदा करो, अल्लाह ने करोड़ों दिए तो लाखों ज़कात बनी है। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, बेसिक कम से कम, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना इसको जानते नहीं हैं। खास तौर से हमारे हिंदू भाई जो हैं वो इसके बारे में ज़्यादातर डिटेल जानते नहीं है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं ये क्यों क्लिप लगाई और इसमें क्यों करके गलती हो रही है फनी और डब्बा से। मुस्लिम्स को जो 5 फर्ज बताए गए हैं उसमें एक फर्ज ज़कात है। ज़कात का मतलब होता है कि अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा या अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा दान करना। और ये साल में जितना आप कमाते हैं या जितनी आपके पास संपत्ति है उसके ऊपर ये अदा किया जाता है और ये हर मुसलमान पर वाजिब होता है। वाजिब का मतलब ये है कि जरूरी होता है, इसको अदा करना बहुत ही जरूरी है। और ये किनको अदा करना जरूरी है? जिनके पास कम से कम 52 तोले यानी 52.5 तोले चांदी हो। आप लगभग ये मान लीजिए कि 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर किसी के पास में है तो वो ज़कात दे सकता है। अब ये 1 लाख रुपए संपत्ति के रूप में हो सकते हैं या फिर उसकी जो कमाई हो सकती है। कमाई कितनी? इसमें आपकी कमाई वो गिनी जाती है कि जो आपके खर्चों के निकालने के बाद में आपके पास में बचती है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका खर्चा है, जैसे बिजली का बिल हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, रेंट हो गया, बच्चों की पढ़ाई होगी, अगर ये खर्चे निकाल दें तो उसके बाद में जो आपके पास धन बचता है, जो पैसा बचता है, वो आपको माना जाता है। तो उसके ऊपर ये ज़कात दी जाती है। यानी कि जिसके पास में इस तरीके से जो संपत्ति बचती है, अगर वो 52.5 तोले यानी कि लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर है, तो उसको जायज़ है कि वो ज़कात दे। चलिए, अब मैंने ये बता दिया कि कौन ज़कात दे सकता है। यानी कि जिसके पास में इतना धन ना हो या इतनी संपत्ति ना हो और खर्चे के बाद में, तो फिर वो ज़कात देने लायक नहीं है। इसका अर्थ ये भी है कि उसको ज़कात दी जा सकती है या फिर उसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो ये सब चीज़ें कर सके, तो इसलिए उस व्यक्ति को ये ज़कात दी जा सकती है। यानी कि ये दान, धन ये दिया जा सकता है। अब मैं बस जल्दी से इसे ख़त्म करता हूँ। ये कितना देना चाहिए ये भी एक प्रश्न बनता है। तो इसका बड़ा सीधा-साधा फ़ॉर्मूला है और फ़ॉर्मूला ये है कि आप अगर 100 रुपए कमाते हैं तो उस पर ₹2.5 आपको किसी और को देना चाहिए। यानी कि 2.5% प अपनी जो कमाई या संपत्ति है उसका 2.5% आपको देना होता है। और अगर आप कमाई सारी-सारी वर्ष की जोड़ रहे हैं तो वर्ष पे जितना भी आता है ये उसका 2.5% हो सकता है। तो बाकी शर्तें और बाकी चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो ये मोटा-मोटा समझाने के लिए काफ़ी है कि 2.5% आपके पास में जो संपत्ति या कमाई है किसी भी रूप में, प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है या कैश हो सकता है, जो भी कि जिस भी संपत्ति को आप धन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये उसके ऊपर लागू होती है। तो मोटा-मोटा आप ये समझ सकते हैं कि हर मुसलमान के ऊपर जिसके पास में इतना धन हो, लगभग 1 लाख रुपए से द ऊपर का धन हो, तो उसको 2.5% जो है उसका दे देना चाहिए उन लोगों में जो ये सब नहीं दे सकते या जिनके पास संपत्ति 1 लाख रुपए से कम की है। अब इसमें वही संपत्ति गिनी जाती है जिससे कि कमाई हो सकती है। जैसे कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसको नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा जो भी संपत्ति है तो उसको आप बेच सकते हैं, तो उससे डेफ़िनेटली उसको फ़ायदा होगा। तो बाकी जितनी भी संपत्ति है, अब गोल्ड है, गोल्ड भी आप बेच सकते हैं ना, चाँदी है उसको भी आप बेच सकते हैं ना, तो उस सब से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे लागू होता है और इन चीज़ों पे लागू नहीं होता। जैसे घर का खर्चा हो गया और घर का मकान हो गया, तो इसको लागू नहीं होता। लेकिन अगर घर के मकान के अलावा आपके पास 2-3 फ्लैट हैं, इस तरह से है, तो उस सब पे लागू होगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और जो वीडियो क्लिपिंग लगी है उसका अब क्या अर्थ निकलने वाला है। आप आधा तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अब क्या कहने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो क्लिपिंग ने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। और जिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये क्या चीज़ होती है, तो वो मैंने सरल तरीके से, आसान तरीके से आपको यहाँ समझा दिया है। अब देखिए, इस क्लिपिंग में साफ-साफ कहा गया है कि आपको ज़कात देनी चाहिए और वो अगर आपकी ज़कात
यानी कि आपकी आमदनी इतनी है कि आपको ज़कात करोड़ों रुपए में बन रही है, तो तब भी आपको वो करोड़ों रुपया देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि उस करोड़ों रुपए में आपके पास में लगभग अरबों रुपया है, तब इसलिए आपके पास में करोड़ों देने की बारी आ रही है। और अगर आपके पास में करोड़ों रुपया है, तो आपके पास में ये लाखों रुपए में आएगा, जो कि आपको देना होगा। ये मैं मोटा-मोटा बता रहा हूँ, इसको बारीकी तरीके से मत देखिएगा, पर मैंने मोटा-मोटा बता दिया, यानी 2.5% के हिसाब से जितनी भी संपत्ति है, अगर वो करोड़ों रुपए में भी आ रही है, तब भी आपको वो देना चाहिए। अब ये एक रूल और रेगुलेशन सारा सारा बता दिया, और इसको शेयर किसने किया है? फनी ने किया है। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग ये इसको शेयर कर रहे हैं, क्या वो इस पे अमल करते हैं, या फिर आप लोगों के लिए और हमारे लिए इन्होंने लगाया है कि आप लोग ऐसा करो। भाई चाहे कितने ही आप सीए वगैरह के पास चले जाओ और वहां से टैक्स का इन सब का एडजस्टमेंट करा लो, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी कमाई है वो ऊपर वाले से छुपी हुई नहीं है, यानी अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए आपको एक्चुअल कमाई के ऊपर ही ये सब देना पड़ेगा। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये जो इनकी यूट्यूब की इनकम है, अब मैं आता हूँ डब्बा पे। डब्बा की कितनी इनकम है? देखिए, जो इसकी संपत्ति है वो तो आपको सबको पता ही है कि अब इस समय जो संपत्ति मानी जाएगी वो वाइफ हस्बैंड दोनों की मानी जाएगी, क्योंकि एक घर है तो एक घर से ही वो ज़कात निकलेगी। तो अगर इन दोनों की संपत्ति को देखा जाए, अगर इनके माँ बाप की संपत्ति को छोड़ भी दिया जाए, तो इन्होंने 2 यहाँ पर फ्लैट ले रखे हैं। उसके अलावा मौधा में भी इन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं, और उसके अलावा एक वहाँ पर एक एजेंसी चलाते हैं जो ट्रैवलिंग एजेंसी है। यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। इसके अलावा इनका एक यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा इनका इंस्टा अकाउंट है। और इन सब के बाद में आने वाले प्रमोशंस हैं जो आप रात दिन इनके जितने वीडियोस आते हैं, जितने व्लॉग्स आते हैं, उसमें देखते हैं। कभी ये किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं या फिर कभी किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं। और हाँ, इसके प्रमोशन के लिए ये लोग बाहर भी जाते हैं, जैसे कि शॉप का इनॉग्रेशन हो गया, या शॉप को प्रमोट करना हो गया, या किसी एग्जीबिशन को प्रमोट करना हो गया। फ्री में नहीं जाते हैं ये जो पूरी तरह से हिजाब वगैरह लगाकर पूरी यूनिफॉर्म में, अब यूनिफॉर्म कहना बहुत ही बुरी बात है, तौबा करता हूँ, क्योंकि ये उस पाक ड्रेस का मजाक उड़ाना सा हो गया। मैं उसी ड्रेस की बात कर रहा हूँ जो पाक ड्रेस ये पहनकर जाती है प्रमोशंस के लिए। इसके अलावा इसके पास में जो प्रमोशनल सूट्स आते हैं, सामान आता है, उसको ये प्रमोट करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे जरिए हैं जिनके जरिए ये अपनी कमाई करती है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में ना करके मोटा मोटा बताता हूँ आपको। हर महीने YouTube से ही 60-70 लाख रुपए करीब इनको आते हैं। इसके अलावा इंस्टा से भी अच्छी कमाई आती है। और उसके अलावा जितने प्रमोशंस आते हैं, वो अगर ये प्रमोशन के लिए किसी को तीनों मीडिया पे अगर प्रमोशन करने के लिए बात करती है, तो कम से कम 1 लाख रुपए उसके ये चार्ज करते हैं। ये मैं बिल्कुल कंफर्म सोर्स से कह रहा हूँ। अब देखिए, मैं सारी इसकी जो इनकम है, ये संपत्ति है, उस सबको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ये कैलकुलेट करना उनका काम है। लेकिन ये सोचने की बात है कि अगर वार्षिक आय इनकी देखी जाए, यानी कि जो एनुअल इनकम है वो जब करोड़ों में जा रही है, करोड़ों नहीं अरबों में पहुंच जाएगी, तो 2.5% के हिसाब से इनको कितना देना बनता है। मैं यहाँ एक सिंपल कैलकुलेशन टेबल लगा रहा हूँ जो ये बताती है कि अगर आपकी इनकम X है तो उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से आपको कितना पैसा साल भर में आपको दान में या ज़कात में देना चाहिए। अब इस टेबल के अनुसार अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको लगभग 2,500 रुपये ज़कात में देना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई 1 करोड़ कमा रहा है, उसको 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपीस जान में देने चाहिए या फिर ज़कात में देने चाहिए। मैंने सिर्फ 1 करोड़ का बताया है, अब बाकी हिसाब आप लगा सकते हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि कितना उनको देना चाहिए या फिर कितना उनकी कमाई है टोटल। अब आप ही बताइए, जो लोग जो है अगर 10 रुपये भी किसी को देते हैं, अभी ये व्लॉग में नया नगर मार्केट में गए थे तो वहाँ पे कुछ मांगने लगा था एक कोई व्यक्ति, तो वहाँ पे इन्होंने 10 रुपये दिए थे, तो वो वाला भी अपने व्लॉग में दिखाया, उसे काटा नहीं था। और अगर इन्होंने 2 सूट भी किसी को दिए हैं तो डेफिनेटली अपने व्लॉग में ही दिखाते हैं। अभी फुक्साना आई हुई है तो उसको ईयरिंग, वो भी रोड साइड जो बिकते हैं उसमें से ईयरिंग दिलवाए, मतलब उसको ये सब चीजें दिलवाई, तो वो भी इसने दिखाया, जबकि वो कुछ 100 रुपए का ही आया होगा मुश्किल से। तो जो हर चीज अपने व्लॉग में दिखाते हैं, तो आप सोचिए अगर उन्हें इतना पैसा देना पड़े तो वो क्या वो नहीं दिखाएंगे।
तो ये फिर जो स्टोरी लगाई है, ये फिर आपके लिए, हमारे लिए और बाकी सब लोगों के लिए लगाई है कि भई आपको बता देते हैं कि इस तरीके से हमारे इस्लाम में बताया गया है, तो आप लोगों को ये करना चाहिए। जो भी आपकी कमाई है, उसके हिसाब से दे दो। और मेरा मकसद यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कितना देना चाहिए या कितना नहीं देना चाहिए। एक बात जो उन्होंने उठाई है, मैं उसी को यहाँ पे दोहराते हुए कह रहा हूँ कि अगर आप ये सबके लिए लागू करते हो, ये सबके लिए बोलते हो, आप क्या कर रहे हो, वो तो देखो। और यही वो बातें हैं जिसको ये कहा जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रमज़ान का जो महीना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाई के लिए करते हैं। आई मीन उसके ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग अपलोड हों, उन व्लॉग में चाहे कंटेंट हो या ना हो। और क्या दिखाएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉपिंग करेंगे, वो भी अपने लिए और किसी के लिए नहीं। अपने घर के लिए सारी शॉपिंग होगी और खाना-पीना होगा और पूरा खाना-पीना और इन सब के ऊपर बन जाते हैं सारे व्लॉग। और रही बात शॉपिंग की, उस शॉपिंग के टाइम पे अगर अपने हाउस हेल्प वगैरह के लिए ये कुछ कपड़े ले आते हैं और कैसे लेकर आते हैं आपने देखा ही होगा। तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? सभी लोग जब तीज त्योहार आते हैं यानी होली, दिवाली भी आती है, तो आप लोग भी सब उन लोगों के लिए जो आपके यहाँ काम करते हैं, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट या ये सब चीज़ें देते हैं। तो आपने कपड़े दिए या गिफ्ट दिया या उसको पैसा दिया, वो एक ही बात है। तो ये तो पूरा हिंदुस्तान करता है। तो इसमें ये कहलाने वाली बात कि भैया ये अपने हाउस हेल्प के लिए देखिए कितना ध्यान रखते हैं, कितना हेल्प करते हैं उनको, तो ये तो एक बिल्कुल बेकार सी बात है। और यहाँ जो मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन उठा रहे हैं और जो इन्होंने कहा है, वो सिर्फ़ इन दोनों पे लागू नहीं होते हैं और जो इनके घर में 2 और व्लॉगर हैं, ये उनके ऊपर भी लागू होते हैं। असल में ये वही लोग हैं कि एक लड़की ने जिसने 60,000 रुपए माँगे थे अपनी फीस भरने के लिए, तो उसके लिए भी इन्होंने अपने व्लॉग में उसका नाम देकर और ये बताकर ये कहा था कि भई इसको कलेक्शन दे दो। जबकि ये 60,000 रुपए तो इनके लिए बिल्कुल चिंदी सी बात है। एक और बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए इन्होंने प्रमोशन किया था या ये कहिए रिक्वेस्ट की थी लोगों से सबसे कि उसको वहाँ पे दान दो, उसे पैसा दो क्योंकि उसको जो इंजेक्शन लगने वाला था वो 14 करोड़ का लगने वाला था। और अगर उस इंजेक्शन को लगना है तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा होगा जो एक आसान बात नहीं है और उसके लिए पूरा का पूरा व्लॉग बनाया गया और ये कहा गया कि भी उसके लिए दीजिए। तो आप ही बताइए कि ये खुद कितना दे रहे हैं या खुद कितना कर रहे हैं? कभी कोई ये इस बारे में बात करते हैं? इनके व्लॉग में काफ़ी लोग इनको मदद करने के लिए वहाँ पर मैसेज करते हैं। उन मैसेज को लाइक तक नहीं किया जाता, उनके ऊपर कोई थम्स अप या कुछ भी नहीं किया जाता, तो दूर है बहुत ज़्यादा कि उनकी मदद की जाए। ये सारे काम ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाने के लिए करते हैं और ये अगर किसी को कुछ देते भी हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो इनके कहीं न कहीं व्लॉग में कंटेंट दे रहे होते हैं या इनसे जुड़े हुए होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और आप देख लीजिए गिव अवे का ड्रामा किया था, तीनों व्लॉगर्स ने किया था, कितने गिव अवे अभी तक कर दिए। जबकि आप बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स को जानते होंगे जो अक्सर जो अपने यहाँ से गिव अवे देते रहते हैं या गिव अवे की पूरी स्कीम चलाते रहते हैं पूरी साल भर में। भाई अगर खुदा ने आपको हर तरह से नवाजा है, जैसे कि आप कहते हैं आपको हर तरह से नवाजा है, तो वो इसलिए नवाजा है कि आप दूसरों की मदद भी करें। आपके पास है क्या? ये जो भी चीज़ दी हुई है ये खुदा की दी हुई है, तो खुदा की दी हुई है तो खुदा की चीज़ में से अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो ये तो खुदा की तरफ से दे रहे हैं आप अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं? भाई सभी लोग कमाते हैं, लेकिन कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। तो अगर अल्लाह ने आपको इतना नवाज़ा है कि आप इतना ज़्यादा कमाई करते हो, तो डेफ़िनेटली उसका कुछ हक भी बनता है कि जितना बताया गया है, उसके हिसाब से आप लोगों की मदद के लिए वो पैसा किसी भी रूप में दें। यहाँ तो ये एक-दूसरे की जलन में और इन सब में ही लगे रहते हैं और इसमें डब्बा को या फ़नी को ही क्यों बुरा कहा जाए? ये जो दोनों हैं, उनकी इनकम भी कम नहीं है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरा सोशल मीडिया पे ये सब डेटा पड़ा हुआ है। आप किसी भी व्लॉगर की, किसी भी यूट्यूबर की इनकम को देख सकते हैं कि उसकी इनकम वार्षिक इनकम या महीने की इनकम कितनी है। उसका चैनल कैसा चल रहा है, उस पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, उसका हिस्ट्री डेटा क्या है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत आराम से आप देख सकते हैं। आपने बहुत सारे व्लॉगर्स को देखा होगा कि जैसे ही उनके घर में कोई इवेंट आता है, आई मीन जैसे उनके यहाँ बर्थडे आ गया, कोई और सेलिब्रेशन आ गया, तो वो अक्सर जो है बहुत सारी चीज़ें लोगों को बाँटते हैं। खाना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें बाँटते हैं, चप्पलें बाँटते हैं, कपड़े बाँटते हैं, किताबें बाँटते हैं। कुछ तो ऐसे भी व्लॉगर्स हैं कि जो गिव अवे रखते हैं लैपटॉप वगैरह का, मोबाइल का, इस तरीके का, जिससे कि लोगों को जो यूज़र्स हैं, उनको उसके लिए उसका फ़ायदा हो सके। ये लोग जो तरावी तक नहीं पढ़ते
जो कि रमजान में बहुत ज़रूरी बताया गया है और हर एक पे वाजिब है, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो। रोज़ा रखना सबके लिए वाजिब बताया गया है और उसके साथ-साथ जब रोज़ा रखते हैं, तो आपको तरावी पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना, ये सब भी बताया गया है। अब यहाँ तो क्योंकि ये मर्दों पे लागू होता है, तो इसलिए यहाँ जो इसके घर के जो मर्द हैं, चाहे वो जनाब हो, चाहे फ़नी हो, चाहे नान हो, इन सबको जायज़ है कि ये सब पढ़ें। लेकिन कहीं पे भी ये दिखाते हैं, उल्टा जनाब तो शाम के टाइम में अड्डे पे चले जाते हैं और फ़नी अपने जो है जिम में चला जाता है। तो इनमें से कोई सा भी तरावी वगैरह नहीं पढ़ता। इसके साथ-साथ जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ों के लिए भी जायज़ होता है ये वाला, तो लेडीज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर में पढ़ती हैं। तो इसी तरीके से ये जो भी लेडीज़ दिखाते हैं, ये कोई भी इस तरह से पढ़ती हुई नहीं दिखाते हैं। डब्बा अगर रमज़ान नहीं रख रही, तो नमाज़ तो पढ़ सकती है, तरावी तो पढ़ सकती है। अगर वो पढ़ेगी तो डेफ़िनेटली उसके बच्चे को, उसको इस सब का सवाब मिलेगा, उसको फ़ायदा होगा। जो इनके फैन्स, इनके व्लॉग्स और ये सब देखकर इसको कमेंट करते हैं या छोटी-छोटी क्लिपिंग भेजते हैं, तो जो भी हँस रही होती है, खुश हो रही होती है, इस सब की क्लिपिंग भेजते हैं और कहते हैं कि इसी तरीके से मुस्कुराते रहो, हँसते रहो। एक अभी-अभी इसने लगाई भी हुई है इसी तरह की स्टोरी, तो वो जितने भी इनके फैन्स हैं, वो इनको इस सब के लिए क्यों नहीं कहते, इसके लिए क्यों नहीं पूछते? लेकिन अगर पूछ लेंगे, तो वो हाँ, अब वो दूसरी कैटेगरी में चले जाएँगे। वो हेटर्स वाली कैटेगरी में चले जाएँगे, वो जेलस वाली कैटेगरी में चले जाएँगे। यही तो इनकी प्रॉब्लम है, जो इनको अच्छी बात बताए, जो इनको रास्ता दिखाए, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए वो बुरा-भला कह रहा है। आपको वो एक रास्ता दिखा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपने नहीं किया था, तो आपको चाहिए कि वो ऐसा करें। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो ख़ास-ख़ास जितने इस्लाम के काम करने के लिए होते हैं, यानी इस्लाम में चीज़ें बताई गई हैं, ये उससे कोसों दूर हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉग बनाने के लिए डेली आपके पास आ जाते हैं, जिससे कि इनकी कमाई होती है और इस महीने में क्योंकि सब के सब लोग ये चाहते हैं कि भई जितना इस्लाम को फ़ॉलो किया जा सके, बताई गई चीज़ों को सबको फ़ॉलो किया जा सके, इसलिए लोग जो है इनके व्लॉग भी देखते हैं कि देखो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये रोज़ा रख रहे हैं, सहरी खा रहे हैं और इफ्तियारी कर रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं या जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर आए हैं, तो ये उनके साथ-साथ और कुछ भी नहीं दिखाते। बस सिर्फ़ इतना दिखा के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम ये सब चीज़ कर रहे हैं, हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करते हैं। तो लोगों को एक बहकावे में रखते हैं और अपनी कमाई को बिल्कुल पक्का करते हैं। चलिए एंड करते हैं, आप बताइए आपको ये सब चीज़ें जानकर कैसा लगा कि क्या ये सही करते हैं या इनको क्या करना चाहिए इसके ऊपर? आपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।